अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। सबसे अहम जो इशू है, शेख रशीद साहब की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी हुई है। कॉन्सेप्ट ये है इसके अंदर कि निगरान वजीर आला जो पंजाब के अंदर लगाया गया है, इलेक्शन कमीशन ने लगाया है, और उसने जो अपने इख्तियारात से इस्तेमाल किए हैं वो स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। चार नाम थे, चार नाम में से एक नाम जो पहले दिन से पता है कि वो अब तैनात होना है, और वही तैनात कर दिया। और फिर आगे जो सवाल आता है, जो मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में बार रोजाना के प्रोग्राम में सवाल उठा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा, आर्टिकल 218(3) और 220 का इस्तेमाल नहीं कर रहा। निगरान हुकूमत लगा दी, आते निगरान हुकूमत ने पहले एडवोकेट जनरल पूरे का पूरा डिसबैन कर दिया, पुराने लोग सारे, फिर ब्यूरोक्रेसी में से मेजॉरिटी उन लोगों की लगाई जिनका ताल्लुक नॉन लीग के साथ था। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। अच्छे निगरान है और वही लोग लाकर वो बिठा दिए जो पूरी हुकूमत वही चला रहे हैं, इसलिए बहुत वो खुश है। वो पंजाब में भी इलेक्शन क्यों नहीं चाह रहे? उनका ये निगरान सेटअप इससे बेहतर और क्या मिल सकता है उनको? और उन्हीं की मर्जी से एंटी करप्शन के देखिए मुकदमे कितने, कौन से इतने मुकदमे। निगरान हुकूमत का ये काम है कि ये बैठकर ये काम करे, इलेक्शन कराए, उसके बाद जो मर्जी करते रहना आप। तो 144 का नफाज जैसे यहां हुआ, जिस तरह धड़ पर्चे हुए, 86 के करीब जो तादाद आ रही है पर्चों की, मेजॉरिटी के पर्चे इन्होंने दर्ज किए, और जिस तरह जमान पाक में रेड किया गया, जिले शाह वाला मामला है जो इनके गले पड़ा हुआ है, फिर वही नहीं है जिस तरह के आंसू गैस चला। और फिर आगे जो मैं बात बताया, जो मेरे वाला केस याद रखिएगा, ये सब समझिए मुझे पता नहीं है, मुझे पता है कौन लोग हैं सारे काम के पीछे। डरना डरना तो है नहीं, ना डरना डरना, जो जिंदगी जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो कब्र में नहीं। मैं एक्सपोज करूंगा एक को, याद रखिएगा। मैं इसीलिए बार बार चेतावनी दे रहा हूं, आप अपने आप सारे लोगों को सीधा कर ले। मुझे पता है कौन लोग हैं और किस तरह। अच्छा, ये दूसरी बात, मैं उन लोगों के लिए भी मैं आपको चेतावनी देता चलूं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे एफआईए इस्तेमाल हो रहा है, नैब इस्तेमाल हो रहा है, या पुलिस वाले। क्या रिकॉर्ड नहीं बन रहा? एक एक चीज रिकॉर्ड के अंदर आ रही है। जिस तरह बंदे उठा रहे हैं आप एफआईए वाले, जिस तरह पुलिस इस मामला के इख्तियार इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह मेरे में क्या किया पुलिस ने, मुद्दई बन गई, क्या किया अभी तक बता दें आप? कोई बंदा पकड़ा है? मेरी दरखास्त के ऊपर अंदाजे मुकदमा पे कुछ किया है? वो खुद ही एसएचओ ने पकड़कर पर्चा दर्ज कर दिया आपने। मुझे सिक्योरिटी फराम की है, चलें जो छोड़ें इस बात को आप, चलें। यानी ऐसा होता कि यानी शरेआम पोश इलाके में मेरे घर में बम्बों से उड़ाने की कोशिश, फिर फायरिंग, तो क्या कहेंगे इस सारे मसले को? मैं तो नहीं बैठने वाला आराम से। इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, अदली और वोकला जंग लड़ रहे हैं। आज जिस तरह के वो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से चंद हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल के दोस्त हैं, हमारे सारे प्यार वाले दोस्त हैं, जिस तरह की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जुबान इस्तेमाल की, बड़ा दुख और अफसोस हुआ। कौन सी बात बता दे, कौन, यानी करामन नजीर भंडारी सीनियर जज आए, ख्वाजा अहमद तारकनी में नाम है, एतजाज हसन एक नाम बता दें, पाकिस्तान बार काउंसिल में ऐसा नाम बता दें, उनके कैलिबर के लोग बता दें कोई। आप सरदार लतीफ खोसा के बारे में बता रहे, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक और खुल के आए, किसके लिए आए? अदलिया के लिए आए। हम सब लोग जो है ना, अदलिया के बचाव के लिए हैं, हम अदलिया के साथ खड़े हैं। चीज से हमारी रेड लाइन है, पीछे नहीं हटेंगे, याद रखिएगा। ये मुश्किल का वक्त तक गुजर जाएगा ये, लेकिन वो चेहरे याद रहेंगे, याद रखिएगा। लॉयर्स मोड में मैंने चेहरे याद रखे थे, अब भी मैं चेहरे याद रख रहा हूं। ये सारे मुझे एक एक चेहरा याद है, पता नहीं वक्त कैसा होता कहते, लेकिन ये याद रखिएगा, रब की लाठी बेआवाज है। इन्हें तो समझ नहीं, शायद कि इनके दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरा तो काम है आप लोगों को तक सच बताना, हकायक बताना, कि शायद आप लोगों को समझ आ जाए। नहीं समझ आएगी तो फिर ठीक है, जो होगा देखी जाएगी। मेरा रब तो ऊपर देख रहा है, और यहां जहां तक सांसों में सांस है, जितनी जान में जान है, लड़ेंगे। और लड़ रहा हूं इन लोगों के केस। सदा वक्त एक जैसा नहीं होता। आपने कल मेरा जियो का प्रोग्राम अगर देखा हो आपने, अता तर्ड के साथ और चित्राली साहब थे, आप अंदाजा लगाएं, आप खुद देखें प्रोग्राम हामिद मीर का, आपको अंदाजा हो जाएगा। कोई जवाब देने दिया? 1997 में जिस तरह बैग रखकर इस अदालतों को खरीदा गया, रिकॉर्ड पे है। अब वो अदालतें नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट एक वाइब्रेंट सुप्रीम कोर्ट है, आइन और कानून के साथ खड़ी है। इसलिए हम सब इसके साथ खड़े हैं, सिविल सोसाइटी खड़ी है इसके साथ, डॉक्टर्स खड़े हैं, इंजीनियर्स खड़े हैं, पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े हैं हमारी इन अदालतों के साथ। इसमें हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, याद रखिएगा। मैं बार बार, और जो प्यार करते वाले वो बताते हैं, वो इस बात को लेकर चलते हैं और खुलकर लेकर चलते हैं। हम भी खुलकर लेकर चल रहे हैं, हम नहीं बैठने वाले इस सारे मसले में। सवाल ही नहीं पैदा, जो ये समझ बैठा है, जिसके ज़हन में ये गलत फहमी है कि हम बैठ गए, हम कोई बैठे बूठे नहीं। मैं बता दूं आपको, हम खड़े हैं, हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सुन ले भाई, एफआईए के लोग, नैब में बैठे हुए लोग, जिस तरह घरों से उठा रहे हैं,
क्या क्या रब क्या आपका ख्याल है बेगुनाह को आप उठा लेंगे तो आप बच जाएंगे? और यहां कानून से बचोगे, रब के कानून से कैसे बचोगे? क्या जवाब दोगे वहां पर? कभी गिरबान में झांक कर देखो। यहां तो गुरूर और आप अपने इक़्तिदार के तकब्बुर में आप ये लगे हुए, लेकिन नहीं नहीं, मेरा रब जिसे गुमराह कर दे उसे हिदायत नहीं मिलती। और जो रांदा दरगाह हो जाए क्या हाल होता है? जो दिलों में ताले लगा दे, डरो उस दिन से, डरो उस दिन से। इमरान खान के साथ एक गायबी मदद है, मैं बता दूं आपको। हाकमियत ताला रब के पास है, वो समझता है किसको क्या इक़्तिदार देना है। इस बार इक़्तिदार भूल जाए नवाज शरीफ, मरियम भूल जाए, जरदारी साहब भी भूल जाए, जमीयत उलमा पाकिस्तान ये इस्लाम सब भूल जाए। इलेक्शन कराए, जो आएगा आ जाएगा। नादरा के चेयरमैन को निकालने की कोशिश, साजिश हो रही है। वो बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है, उससे जबरदस्ती इस्तीफा मांग रहे हैं। आप हाल देखें, आप अंदाजा लगाएं। यानी जो ईमानदार आदमी को रहने ही ना दो यहां पर। क्यों भाई? नए चेयरमैन नैब इनके खिलाफ खड़ा हुआ, उसको उठा के बदल दिया उन्होंने। आफ्ताब सुल्तान ने मेरे बड़े एतराजात थे, लेकिन वो इस तरह नहीं किया। उसके बाद अब हाल देख लें जिस तरह नैब को चलाया जा रहा है, नैब को एक बांदी की तरह चलाया जा रहा है। चलें आपको आगे ले चलते हैं। तो शाहन वाला मामला था, लाहौर हाईकोर्ट 1947 से 2001 का एक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया। पहले हुक्म पर अमल किया जाए, उस पर मुकम्मल तौर पर कायम है। जैसे शाहिद बिला हसन की सरबराही में जैसे रजा कुरैशी साहब हुकूमती अपील पर समाअत हुई 1947 से 1990 तक, तो शाहन का कोई रिकॉर्ड नहीं। ये एडिशनल डिप्टी अटॉर्नी जनरल को बताते हैं ये कैसे मुमकिन है 3 साल का रिकॉर्ड ना हो। ये तो रियासत का असासा, रिकॉर्ड ना होने का सुनकर दुख हुआ। इस पर हैरत भी, ये इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस पर हैरत भी हुई थी, जैसे उनका सदमा हुआ। ये बात हजम नहीं हो रही कि रिकॉर्ड नहीं, रातों रात बिल मंजूर हो जाते हैं और जिसके लिए बिल पास होने चाहिए वो होते ही नहीं। ये बड़ी जबरदस्त बात है, जरा समझिएगा इस बात को। आने वाली नस्ल के लिए क्या छोड़ा? पहली नस्ल ने पाकिस्तान बना, लेकिन दूसरे ने कुछ नहीं। बच्चों को क्या देना है? ये पूरी कौम का मामला है। तमाम लेकर लौट कर आए, वरना उस वक्त से अब तक के तमाम अफसरान को अदालत में पेश होना पड़ेगा। अफसरान में चाहे वो अफसर हो रिटायर्ड हो चुके हो। और मई के आखिरी हफ्ते में अदालत ने इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है। आगे आपको ले चलते हैं। एंटी करप्शन महकमा जो है, जिसे मैं अभी बात कर रहा था, जरताज गुल को 19 अप्रैल को सुबह 10 बजे बुला लिया है। और अब दादा लगाए साबिक वफाकी वजीर है। एंटी करप्शन पंजाब का क्या ताल्लुक है सारे मसले से? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ मनसूबों के ठेके अपने फ्रंटमैनों को दिए और मार्केट से कम रेट पर दिए। वफाकी वजीर है वो। खामद हमायूं रजा अखुंद ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मनसूबों को रिवाइज करवाया, उनकी लागत दुगना करवाई। रिवाइज सरकारी खजाने को करोड़ों का टीका लगाया अपने। और यहाँ जो बात है ना, तब्दीली खुद की, अपने घर और सेक्रेटरीट को पुख्ता सड़क से मुंसलिक किया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मनसूबों में नाकस मटीरियल इस्तेमाल कराया, जिसकी वजह से अभी तक जरा उन प्रोजेक्ट को भी देख लें, मुकम्मल होने से पहले ही गलियाँ टूट और शिकार होगी। ताजुल के खामद रजा अखवंद प्राइवेट में जो महमूद भट्टी एक्शन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डीजी खान, एसडीओ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डीजी खान, सब इंजीनियर मुतलका सब पब्लिक। और 19 अप्रैल को 10 बजे, इससे पहले अपना उस्मान बुजदार के बारे में जो मामला जिस तरह उठा कर ले गए हैं, आप वो भी देख रहे हैं। तो आपको तो सबको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर इस निज़ाम के साथ क्या खिलवाड़ खेला जा रहा है, किस तरह इस निज़ाम के साथ आप मैं रेप का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा। बड़ी तकलीफ और दिक्कत हो रही है। लोगों की नज़रें अदालतों के ऊपर हैं और अदालतों से इंसाफ मिलना है। याद रखिएगा, इंसाफ लेने के लिए ये सारे आगे आए। और मैं आप तक जितनी बातें कहना चाहता हूँ, मैं आप तक कोशिश करके सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। मैंने कोई बात आपसे छुपाई नहीं, ना मैं छुपाना चाहता हूँ। मेरा मकसद आपको हक और सच की तरफ लेकर जाना है। खड़े हों, हक के लिए खड़े हों, आइन के नफाज के लिए हों। इमरानी मुआहदा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसका नफाज चाहता हूं। क्या गलत चाहता हूं? मैं आर्टिकल 4 और 5 का नफाज चाहता हूं। मैं जिंदगी, राइट टू लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता हूं। क्या गलत कहता हूं मैं? मुझे क्या मिलना है इस सारे मसले से? 80% काम मैं मुफ्त करता हूं। ये तो आपके लिए फैसला आपने करना है। मैंने तो जितनी जिंदगी गुजार ली थी गुजार ली, और आगे कितनी जिंदगी है, इतनी बहारें देख ली हैं। मैं आज भी 18 घंटे काम करता हूँ और मैं बैठता नहीं हूँ। अभी भी देख लें मेरे पास आप, मैं तो नहीं खामोश रहने वाला। और ना आपको भी खामोश नहीं रहना चाहिए। बुराई को हाथ से रोकना है, फिर जुबान से और दिल से बुरा होना ना सबसे नईफ तरीन बात है। तो आपने फैसला करना है कि आपने किस जगह खड़े होना है, किस जगह मामलात को देखना है। अब लोगों ने बहुत मेरे लिए प्यार मोहब्बत के पैगाम मैं रोज़ाना सुन रहा हूँ और मैं बैठूंगा नहीं। याद रखिएगा, जो शुरू में बातें कही हैं मैं उस पर कायम हूँ। याद चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।